हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक एनिमे सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। सीरीज़ को मैं 6 वीडियो में कंप्लीट करूँगी और एक वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूँगी। सीरीज का नाम है डेड मैन वंडरलैंड। ये मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक है। इसमें थ्रिलर है, हॉरर है, बहुत अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स है। मेरे हिसाब से तो सबको ये वाला एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। ये रिलीज़ हुआ था 2011 में और इसका अभी एक ही सीज़न आया है। मुझे आशा है आपको ये पसंद आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बता दूं, ये सीरीज़ 2023 की टाइमलाइन में चल रही है। एपिसोड 1 का नाम है डेड मैन वॉकिंग। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है इगाराशी गांता कुल। गांता अपनी क्लास में बैठा अपने फ़ोन में एक वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड मिमी आती है। मिमी गांता से पूछती है, तुम क्या देख रहे थे? गांता बताता है, मैं वो प्रिजन देख रहा हूँ जहाँ हम अपनी क्लास के साथ जाने वाले हैं। मिमी कहती है, हाँ मैंने सुना है वो तो एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा है ना। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका फ्रेंड यामाकात्सु भी वहाँ आता है। हमें पता लगता है पहले गांता टोक्यो में रहता था, बट वो वहाँ 10 साल से नहीं गया और उसे वहाँ का कुछ याद नहीं। यामाकात्सु वो किसी रेड होल इंसिडेंट की बात करता है और कहता है, हमारी किस्मत गांता कुन जैसी कहाँ जो चीज़ें भूल जाए। मिमी कहती है, हम कहीं भी जाए बस हमें मज़ा आना चाहिए। कहाँ जाना है ये मैटर नहीं करता। सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। क्लास शुरू होने वाली होती है। तभी गांता को एक सॉन्ग सुनाई देता है। वो गाना उसने पहले कहीं सुना था। वो क्लास की विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है। उस आदमी ने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं। उसका चेहरा मास्क होता है। सिर्फ उसकी ईविल सी स्माइल हमें दिख रही होती है। गांता सोचता है, यह आदमी कैसे उड़ रहा है? हम तो 3rd फ्लोर पर हैं। अचानक पूरी क्लास में ब्लास्ट सा होता है। खिड़की टूट जाती है। सारे बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है। गांता उसे कुछ समझ नहीं आता है अचानक हुआ क्या। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसके सामने मिमी का चेहरा था। जब वो आंखें खोल कर देखता है तो मिमी का सर उस रेड मैन के हाथ में था और उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गांता बहुत डर जाता है और वो पीछे की तरफ क्रॉल करने लगता है। उसकी तरफ रेड मैन अपनी ईविल स्माइल के साथ आता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गांता की चेस्ट पर एक डायमंड फेंकता है। हमें लगता है शायद गांता की भी डेथ हो गई, लेकिन गांता की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। गांता को जो हुआ अभी भी उस पर यकीन नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है। हमें दिखाया जाता है उसे पूछताछ करने के लिए कॉप्स आते हैं। वो उसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम इगाराशी गांता है? गांता हाँ कहता है। वो कहते हैं, तुम्हें 29 स्टूडेंट्स को मारने के लिए अरेस्ट किया जाता है। हमें दिखाया जाता है गांता बहुत शॉक्ड होता है और सारे न्यूज़ चैनल्स में ये खबर चल रही होती है, एक 14 साल के बच्चे ने अपने सारे क्लासमेट्स को मार दिया। तभी वहाँ एक एडवोकेट आता है जिसका नाम है तामासाकी सान। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गांता को कहता है, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें केस जिताने की। हमें दिखाया जाता है जब कॉप्स गांता को ले जा रहे होते हैं वो उन्हें कहने की कोशिश करता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनते। वो अपने चेस्ट पे अपना बना हुआ मार्क भी दिखाता है जहाँ पे रेड मैन ने उसे हमला किया था, पर उसकी छाती पर कोई निशान नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोर्ट रूम का सीन जहाँ गांता को डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है। वो शॉक्ड होता है। वो कहता है, मेरी क्या गलती, मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट रूम में सभी बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। उनके हाथों में अपने मरे हुए बच्चों की पिक्चर होती है। उसकी फ्रेंड मिमी के फादर वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। वो भागकर गांता की तरफ आते हैं, उसे मारते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? उनका फ़ोन गिरता है जिसमें गांता का एक फुटेज शो होता है। वो अपने लॉयर के सामने सब मर्डर एक्सेप्ट करता है और कहता है, मैं तो माइनर हूँ, तुम मुझे छुड़वा लेना। वो अपनी फ्रेंड मिमी के लिए भी बहुत गंदी और गलत बातें कहता है। वो बताता है उसने अपना वेपन कहीं छुपाया हुआ है। इसके बाद वीडियो बंद होता है और मिमी के पापा गांता का गला दबाते हुए कहते हैं, तुमको तो मैं मेरे बेटे की तरह मानता था, तुमने ऐसा क्यों किया? मिमी मेरी इकलौती बेटी थी। इसके बाद कॉप्स गांता के और मिमी के फादर को अलग करते हैं। एडवोकेट गांता के पास आता है और कहता है, किसी ने चुपके से हमारा फुटेज रिकॉर्ड कर लिया था और लीक कर दिया। गांता कहता है, बट मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये वीडियो में मैं नहीं हूँ। एडवोकेट कहता है, अब ये सब बहाने बनाने के लिए बहुत देर हो गई है।
हमें दिखाया जाता है वो बहुत रोता है, वो चिल्लाता है मैंने कुछ नहीं किया, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो गाना गा रही होती है। उसके बाल सफ़ेद होते हैं और उसने स्किन कलर का एक बॉडी सूट पहना होता है। गंता को अब डेड मैन वंडरलैंड ले जा रहे होते हैं। एक प्राइवेटली ओन प्रिजन था जहां टूरिस्ट घूमने आते हैं। 10 साल पहले ग्रेविटेशनल कोलैप्स, जिसे रेड होल कहते हैं, उसकी वजह से टोक्यो डैमेज हो गया था। इधर प्रिजनर से एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि वो लोग टोक्यो को रिकवर करने के लिए फंड इकट्ठा कर सकें। हमें दिखाया जाता है इनके वंडरलैंड में एक गार्ड है जो सबकी सीनियर है, उसका नाम है मकीना। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। वो गंता को कहती है तुम शक्ल से कितने इनोसेंट दिखते हो। वो सबको बोलती है तुम एक डेड मैन वॉकिंग हो। वो कहती है तुम्हारे बैग्स में तुम्हें ज़रूरी सामान दिया है। उन्हें गले में एक कॉलर पहनाया होता है जिसमें RFID टैग्स, टेजर्स, GPS ट्रांसमीटर होते हैं। तभी गंता को एक बच्चा धक्का मारता है और गंता गिर जाता है और उसका सामान भी। वो बच्चा गंता की सामान उठाने में हेल्प करता है, बट मकीना उसे कहती है तुमने उसे धक्का क्यों मारा, जो तुमने चुराया है उसे वापस करो। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसके चेस्ट पे अपनी स्वॉर्ड से मारती है। गंता शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा बस इतनी सी बात के लिए इसने उसे स्वॉर्ड से मार दिया। हमें तामाकी और मकीना को बात करते हुए दिखाया जाता है। तामाकी ये तो एडवोकेट था, लेकिन हमें पता चलता है वो इस प्रिज़न का प्रमोटर है। मकीना यहाँ की हेड वार्डन है। मकीना कहती है तो क्या हम अब प्लान के हिसाब से चलेंगे। वो तमाकी को कहती है गंता अपनी डेथ से पहले ही मर जाएगा, या तो किसी एक्सीडेंट में या तो उसे दूसरे प्रिजनर्स मार देंगे। इसके बाद हमें गंता को काम करते हुए दिखाते हैं। उसे अपने फ्रेंड्स की याद आती है और वो रोते हुए कहता है आई वॉन्ट टू डाई ऑलरेडी। तभी वो वाइट बालों वाली लड़की वहाँ आती है और गंता को कहती है मैं तुम्हारी मरने में हेल्प कर सकती हूँ। वो गंता पे हमला करती है। गंता खुद को बचाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये लड़की उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। फिर लड़की रुकती है और कहती है तुम झूठ कह रहे थे, तुम जीना चाहते हो। गंता कहता है नहीं मैं नहीं चाहता। वो लड़की उसके दिल पे हाथ रख के कहती है तुम जीना चाहते हो। वो कहती है गंता और शीरो फ्रेंड्स हैं। गंता कहता है अगर तुम मेरी फ्रेंड होती तो तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करती। शीरो कहती है क्यों, तुम्हारा फ्रेंड अगर कहे तो तुम ऐसा नहीं करोगे। गंता आंखों में आंसू के साथ कहता है मैं कभी अपने फ्रेंड्स को नहीं मार सकता। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो लोग दोनों को परेशान करने लगते हैं। गंता को वो कहते हैं तुम वही लड़के हो ना जिसने अपनी पूरी क्लास का मर्डर किया है। इसके बाद शीरो उसकी साइड लेते हुए कहती है गंता ने बोला वो अपने क्लासमेट्स को और अपने फ्रेंड्स को नहीं मार सकता। शीरो उनके साथ फाइट करने लगती है। तभी कोई पीछे से आता है और शीरो के सर पे ज़ोर से वार करता है। शीरो गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें तमाकी को दिखाते हैं। वो गंता की डाटा को देखकर स्माइल कर रहा होता है और कहता है तुमने रेडमैन को देखा। रेडमैन को रिच डेक भी कहता है। वो कहता है तुमने रेडमैन को देखा, तुम उसके सिन से ऐसे कैसे बच गए। वो कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस होंगी, या तो तुम्हें मेरा टॉय बनना पड़ेगा या फिर तुम्हें यहाँ रह के सफ़र करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें फिर गंता को दिखाते हैं। वो पुलिस उसे मार रहे होते हैं। तभी बिल्डिंग ऊपर से टूटती है और उसका एक पोर्शन आके नीचे गिरने लगता है। जब वो पोर्शन नीचे गिर रहा होता है तो गंता सोचता है वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करेगा और रेड मैन को मारकर अपना बदला लेगा। उसकी चेस्ट पर जो स्टोन था वो चमकने लगता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलता है। उसकी तरफ आ रहे बिल्डिंग को तबाह कर देता है। वो पोर्शन पूरी तरीके से तबाह होकर टूट जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। एक कैदी ने दूसरे कैदी को हॉस्टेज बना लिया था। वो उसे मरने की धमकी देता है और कहता है अगर मुझे कैंडी नहीं मिली तो मैं इसे मार दूंगा। उस आदमी को छोड़ने के लिए बाकी जो सोल्जर्स होते हैं उसे कह रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे महिका आती है और वो कहती है तुम लोगों ने इसका कॉलर चेक किया। वो मना करते हैं। वो कहती है इसके मरने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी हैं, तब तक थोड़ा टाइम वेस्ट करो। वो आदमी कहता है मेरे पास अब कार्स पॉइंट नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कैंडी दे दो। और ये कहते हुए वो मर जाता है और उसका कॉलर खुल जाता है। जब हमें दिखाया जाता है सारे प्रिजनर्स एक एक कैंडी खाते हैं। जो लड़का गांता से टकराया था वो भी कैंडी खाता है। गांता शीरो को उठाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। शीरो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गांता से कहती है हम दोनों साथ में खाने चलेंगे और क्यूटली कहती है अब शीरो और गांता फ्रेंड्स हैं।
लास्ट में हमें सुनाई देता है वेलकम टू डेड मैन वंडरलैंड और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड के ख़त्म होते ही हमारे दिमाग में बहुत सवाल आते हैं। कौन डेड मैन था, उसने क्यों मारा सबको और ये सब क्या चल रहा है? इसका जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। सेकेंड एपिसोड का नाम है एंटीडोट, कैंडी। कैंडी एंटीडोट मतलब वो कैंडी किसी चीज़ की एंटीडोट थी, लेकिन किस चीज़ की ये हमें एपिसोड में पता लगेगा। हमें महिका को दिखाते हैं जो तमाकी से पूछती है इस बच्चे में ऐसा क्या स्पेशल है। इसके बाद हमें गंता को दिखाया जाता है, वो सोचता है उसकी लाइफ कितनी बदल गई है और वो वहाँ नहीं मरना चाहता। वो डॉक्टर से बैंडेज लगवा रहा होता है। डॉक्टर उसे पूछती है क्या तुमने कैंडी खाई? गंता पूछता है कौन सी कैंडी? डॉक्टर कहती है पहली कैंडी तुम्हें तुम्हारे बैग में ही मिली होगी। पर गंता को कोई कैंडी नहीं मिली होती। वो कहती है ऐसे कैसे? वो कहती है जल्दी ही कैंडी खा लेना, वो खाने में अच्छी नहीं होती पर वो खाना ज़रूरी है, अगर वो तुमने नहीं खाई तो। तब तक यो बीच में बोलने लगता है। यो वही लड़का होता है जो पहले गंता से टकराया था। वो गंता कहता है उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। इसके जवाब में यो कहता है कि जगह ही ऐसी है, तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे चाहे वो कितने भी अनफेयर हो। तभी शीरो आती है और वो दोनों से देखकर डर जाते हैं। यो कहता है उसने शीरो को पहले कभी नहीं देखा। शीरो कहती है मैं और गंता दोस्त हैं। शीरो गंता से कहती है चलो हम रेस ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े टॉयज़ होते हैं। यो बताता है ये रेस प्रिजनर्स के लिए होती है, इसे डॉग रेस कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिन्हें पार करने वाले को 1 लाख कास्ट पॉइंट मिलते हैं। गंता पूछता है कास्ट पॉइंट ये क्या होते हैं? इसके बाद यो बताता है कास्ट पॉइंट वंडरलैंड की करेंसी है, जिसे खाना खरीद सकते हैं। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कास्ट पॉइंट है तो तुम कपड़े खरीद सकते हो, अपने लिए अल्कोहल ले सकते हो, सिगरेट पी सकते हो और सारे मज़े कर सकते हो। और जिसके पास बहुत सारे कास्ट पॉइंट होते हैं वो तो अपनी सज़ा भी कम करवा सकता है। गंता को महिका दिखती है, वो गंता को रूल बुक पढ़ने को कहती है। गंता कहता है ठीक है, और वो गंता को कहती है ये कोई ऑर्डिनरी प्रिजन नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गंता और शीरो दोनों के दोनों कंपटीशन में पार्ट लेने वाले होते हैं। हमें दिखाया जाता है ये सब यो फ़ोन पर तमाकी को बताता है। रेस शुरू होने वाली होती है, सब लोग रेस्ट रूम में बैठे होते हैं। अचानक वहाँ पे कोजुची काजामासा आता है और सब उसे देखकर डरने लगते हैं। सबको रेस छोड़ने का मन करता है, वो कहते हैं हम मरना नहीं चाहते। गंता को लगता है उसने शायद इसे पहले कहीं देखा है। सब लोग उस काजुमासा को देखकर डरने लगते हैं। यो गंता को बताता है काजुमासा एक फॉर्मर गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने वो टाइकोंडो में जीता है और 2 बार का DI मिक्स मार्शल आर्ट भी जीत चुका है। ये द अल्टीमेट वॉरियर है। इसने एक एक्ट्रेस को मारा था क्योंकि वो इसे अपना ईमेल नहीं देना चाहती थी। काजुमासा गंता को मारता है और सबको कहता है तुम मुझे जब भी देखोगे तुम अपने घुटनों पर बैठोगे और मुझे देखकर स्माइल करोगे। जब मैं चलूँगा तुम लोग मुझे रास्ता दोगे और मेरी तरफ स्माइल करके देखोगे। तुम मेरी तारीफ़ें करोगे और मेरी तरफ स्माइल करोगे। अगर इसके अलावा तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। अगर तुम लोगों ने मेरी तरफ देख के स्माइल नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और अगर तुम लोगों ने मुझे इग्नोर किया मैं तभी भी तुम्हारी जान ले लूँगा। इसके बाद वो योट को पकड़ता है और उसे नीचे ज़मीन पर गिराकर उसके हाथ को अपने पाँव से मसलने लगता है। यो दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है पर कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं रखता। गंता काजुमासा को इंसेन कहता है और काजुमासा ये सुन लेता है। उसके 2 चमचे गंता को पकड़ लेते हैं। काजुमासा गंता को कहता है मुझे देखकर स्माइल करो। गंता खुद को समझाता है और हंसता है। काजुमासा उसे फिर भी मारता है। शीरो अपनी धुन में मगन होकर कुकी लेकर आती है और कहती है चलो गंता इसे आधा आधा बांट कर खा लें। वो काजुमासा को नोटिस करती है और उसका पाँव दबाकर आगे बढ़ जाती है। वो गंता से पूछती है तुम्हें क्या हुआ? काजुमासा उसकी आंखें देखता है और कहता है तुम उस एक्ट्रेस की जैसी दिख रही हो जिसका मैंने फेस स्मैश किया था। वो शीरो को पंच मारने वाला होता है, तभी वहाँ पे महिका आ जाती है। वो काजुमासा को वार्निंग देती है और कहती है अगर अगली बार उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसकी जान ले लेगी। रेस शुरू होने वाली थी तो सबको अपना नंबर पहनने के लिए कहा जाता है।
काजुमासा जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा रेप करके तुम्हें मार डालूंगा। ये सीन सच में बहुत इंटेंस था। हमें दिखाया जाता है गंता शॉक में होता है और शीरो कुकी को बांटकर खाने की बात कर रही होती है। गंता ध्यान नहीं देता तो शीरो अकेली ही कुकी खा जाती है। गंता रूल बुक पढ़ता है, उसमें लिखा होता है जिनको डेथ की सज़ा हुई है उनके गले में कॉलर पहनाया गया है जो एक स्लो एक्टिंग पॉइजन का डोज है। अगर इन लोगों ने एंटीडोट नहीं खाया 3 दिन के अंदर तो इन लोगों की मौत हो जाएगी। एक एंटीडोट की कॉस्ट थी 1 लाख कास्ट। गंता की कैंडी चोरी हो गई थी और अगर वो अगले दिन तक कैंडी नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। वो सोचता है अब वो जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमें दिखाया जाता है तामाकी गंता की रेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लगाने की बात करता है। जो मैनेजर होता है वो कहता है सर ऐसा डेंजरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस भी बैठी है। तामाकी कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। रेस शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है रेस के पहले पड़ाव में ब्लेड्स को क्रॉस करके जाना था। पहले तो हमें लगता है ये शायद नकली ब्लेड्स हैं, पर गंता आगे बढ़ता है और उसे एक ब्लेड से कट लगता है। गंता समझ जाता है इस सारे प्रॉप्स असली हैं और सारे ऑब्स्टेकल्स ये भी असली हैं और ये सब बहुत ख़तरनाक है। वो देखता है उसके सामने लोग ब्लेड से चॉप हो जाते हैं। ऑडियंस ये सब स्पेशल इफ़ेक्ट्स समझ के बहुत मज़े लेती है, बहुत खुश होती है। वो इस शो की बहुत तारीफ़ कर रही होती है। बहुत मुश्किलों से गंता आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कोजुजी अपने 2 चमचों को शील्ड बनाकर आगे बढ़ता है। वैसे भी वो बहुत सेल्फिश था। गंता शीरो को कहता है उसने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर भी उसे ऐसी जगह फेंक दिया गया है। उसे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं ताकि वो मरे ना। शीरो उसको हिम्मत देती है और कहती है रेस ख़त्म करो। गंता सोचता है हम अगर स्कूल ट्रिप पर यहाँ आते तो हम भी इन बच्चों की तरह ये सारा नज़ारा देख के कितने खुश होते। हम लोगों को भी लगता कि शायद स्पेशल इफ़ेक्ट है, लेकिन रियलिटी कितनी दर्दनाक है। उसे बाकी बच्चों में मिमी का चेहरा दिखाई देता है। गेम अपने लास्ट राउंड में पहुंच जाता है। एंड तक डेडमैन बॉल को उठाना होता है जीतने के लिए। ये गेम सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा था। अब मैच के लास्ट राउंड में सिर्फ गंता, शीरो और कोजुजी बचे थे। धीरे धीरे जहाँ वो खड़े होते हैं वो जगह के ब्लॉक्स नीचे गिरने होते हैं। कोजुजी गंता को डराता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझे बॉल नहीं दी तो गेम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। कोजुजी गंता को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन गंता उसके फेस पर बॉल मारकर कहता है मैंने कुछ नहीं किया और मैं फेड अप हो चुका हूँ ये सोच सोच कर कि मैं कब मरूंगा। गंता कहता है जब तक वो ज़िंदा रहेगा अपने रूल्स पर ही जिएगा। ये सब मकीना और तमाकी मिलकर देख रहे होते हैं। धीरे धीरे ब्लॉक्स नीचे गिरने लगते हैं। कोजुजी नीचे गिर जाता है और नीचे कांटे होते हैं जिसमें वो गिरकर मर जाता है। शीरो भी आधी लटकी होती है। अब गंता के पास 2 चॉइस थी, या वो शीरो को बचाता या फिर वो बॉल पकड़ता और अपने कास्ट पॉइंट्स इकट्ठे करके अपने लिए एंटीडोट लेता। लेकिन हमें दिखाया जाता है गंता शीरो की बॉडी पे लगी चोट को देखकर समझ जाता है शीरो इस पूरे मैच में उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो बॉल छोड़कर शीरो को पकड़ता है और बॉल नीचे गिर जाती है। क्योंकि उसने बॉल छोड़ दी थी तो इस मैच का कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं होता। गंता अब सोचता है वो कल मर जाएगा क्योंकि उसको यहाँ आए 3 दिन हो गए और उसने अभी तक कैंडी नहीं खाई। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यहीं पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।